रियल स्पोकन इंग्लिश मूवीज में आप सीख सकते हैं और ये रहा उसका सबूत। आइए मूवी दिखाता हूँ और रियल गोरों वाली अंग्रेजी आप सीख सकेंगे। मैं अंग्रेजी वाला, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो देखते हैं। हे यानी खातून हाजिर हुई है तो उसको ये कहा है हे, हाय, हे, हेलो। ये तीन लफ्ज हैं जब आप किसी को मुखातिब कर सकते हैं। हाय, हाय से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। हे, हेलो से भी आप वाकिफ हैं। हे भी आप शामिल करें। हे हाय की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। The donation from Sandcorp. The donation from Sandcorp. अच्छा, आपने क्या करना है? ये एक तो असल है, आप इसको कैसे, आपके यहाँ कैसे होगी? पहले सुनो, फिर समझो मेरे से, और फिर इसको अपने आवाज़ में एग्जैक्टली इसको टिकटॉक कॉपी आप रिपीट कर दो पीछे मेरे। तो ये जब आप करोगे थोड़ा वक्त लगेगा और आपके अंदर गोरों वाली ओरिजिनल इंग्लिश ऐसे ही जैसे कॉपी पेस्ट हो जाएगी। आजमाइश शर्त करके देखें। The donation from Sandcorp. The donation from Sandcorp. आपने देखा फ्राम लिखा होता, फ्राम, उसने क्या बोला? फ्रॉम। फ्रॉम को भी मजीद रिड्यूस करके फम बोल सकते हैं। The donation, आप देखा द डोनेशन होता है, क्योंकि दी और दा का फर्क, अगर नेक्स्ट वर्ड वाउल है तो दी पढ़ा जाएगा, दी एलिफेंट पढ़ा जाएगा, दी अनियन पढ़ा जाएगा, तो और द कैप पढ़ जाएगा, कैप को के कॉन्सोनेंट से। तो लेकिन डोनेशन तो कॉन्सोनेंट है, तो फिर दी क्यों बोला है? जब उसूल उल्टा कर दिया है तो इसका मतलब है शदीद बात उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दी जाए। दी डोनेशन, जिस डोनेशन की हम बात कर रहे थे ना, वो डोनेशन सैनकॉर्प से आना है। The donation from Sandcorp. दी डोनेशन फ्रॉम सैनकॉर्प, वो जो सैनकॉर्प से, सैन कॉरपोरेशन पूरा नाम, सैन कॉरपोरेशन से जो डोनेशन आना था, The money will have to come from somewhere else. तो क्या है? द मनी विल हैव टू कम फ्रॉम समवेयर एल्स। फ्रॉम देखिए, फ्रॉम पूरा फ्रॉम फिर नहीं बोला, फ्रॉम। द मनी, जो पैसा है, जो सैन कॉरपोरेशन से जो डोनेशन आना था, उसका पैसा, The money will have to come from. द मनी विल हैव टू कम, मनी विल कम, पैसा आएगा, मनी विल हैव टू कम, उसे आना पड़ेगा। जब हैव टू लगा दी जाए तो इसका मतलब है पड़ेगा, हम उसको सीधा नहीं ला सकते। ये काम सीधे हाथों से, सीधी उंगली से नहीं हो सकता। द मनी विल हैव टू कम, किसी दूसरे तरीके से लाना पड़ेगा, यानी घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, घी निकालने के लिए टेढ़ी उंगली करना पड़ेगा। द मनी विल हैव टू कम फ्रॉम. From Sandcorp. The money will have to come from somewhere else. Come. The money will have to come from somewhere else. उसको किसी और तरफ से आना पड़ेगा। जो पैसा आना था ना सैनकॉर्प से डोनेशंस का, वो पैसा अब किसी और तरफ से आना है, सीधे डायरेक्ट नहीं आना। What happened? गॉड, हुआ क्या? ओ खुदा, ये गॉड कहा जाता है, जीसस भी कहा जा सकता है, गॉड भी कहा जा सकता है, ओ माय गॉड भी कहा जा सकता है। जब हैरानी हो, ओ माय गॉड, गॉड या जीसस, ये तीनों एक्सप्रेशन कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हैरानी हो, जब सिचुएशन, ओ माय गॉड, ओ मेरे खुदा। तो आप तो चूंकि मुस्लिम हैं तो आप ओ माय गॉड ही करेंगे या गॉड ही कहेंगे, लेकिन वो क्योंकि स्पिरिचुअली तौर पर उनके यहाँ कनेक्शन ऐसा है तो वो कभी जीसस भी कर लेते हैं, तो आपको मतलब उसका यही होगा। Somewhere else. God, what happened? I've looked. God, what happened? हुआ क्या है? क्या हुआ असल में? What happened? आप इसे अभी से बोलो, what happened? What happened की बजाय what happened? God, what happened? I've looked over the budget for fiscal 13 and I've looked over the budget. I've looked over का मतलब है मैंने अच्छी तरह से देखा है, मैंने ध्यान से गौर से पढ़ा है। I've looked over, मैंने ध्यान से पढ़ा है। क्या? and we've allocated. I've looked over the budget. मैंने बजट को अच्छी तरह से खंगाला है, देखा है। For fiscal 13, असल लफ्ज़ क्या है? Fiscal year 13, सन 2013 का जो फिस्कल ईयर है, सालाना बजट है, तो ईयर इसमें बोलने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। फिस्कल 13 ये भी ठीक है। What happened? I've looked over the budget for fiscal 13 and we've allocated 1.6 million for salaries. We need. And we've allocated. We've क्या है? We have allocated. तो कैसे बोलोगे? We've. And we've allocated. हमने मुख्तस कर दिया है, सुपुर्द कर दिया, नाम कर दिया किसके? Allocated 1.6 million for salaries. And we've allocated 1.6 million, यानी 13 लाख डॉलर फॉर सैलरीज, सैलरीज के लिए। आपने देखा फॉर सैलरीज नहीं बोला, फॉर सैलरीज बोला। मैंने पीछे वीडियो में बताया, आपको नहीं देखी तो वो वीडियो यहाँ देखो।
लिंक। तो आई हैव एलोकेटेड 1.6 मिलियन फॉर सैलरीज। फॉर सैलरीज, फॉर सैलरीज नहीं बोला, फॉर सैलरीज। जैसे फॉर मी, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर मी, फॉर यू, फॉर हिम करेंगे, इसको फॉर सैलरीज कहेंगे। To cut that in half. We need to cut that in half. We need to cut, हमें काटना पड़ेगा that, इसको यानी सैलरियों को, in half, आधा। ये जो हमारी सैलरियाँ हैं इसे हमें आधा करना पड़ेगा, कट करके काट के आधी करना पड़ेगा। 6 million for salaries. We need to cut that in half. You're suggesting... Evelyn, we're ये सजेस्ट आप क्या तजवीज़ कर रही हैं कि वो कहना चाह रही थी लेकिन आगे बात काट दी कि क्या कहा उसने? You're suggesting... Evelyn, we're going to let some people go. एवलन, इसका नाम खातून का एवलन है, ये वाली खातून। वी आर गोइंग टू लेट सम पीपल गो। वी नीड टू लेट, गोइंग टू का मतलब है वी नीड टू, हमें करना है। लेट सम पीपल गो, कुछ लोगों को भेजना पड़ेगा, यानी ये सॉफ्ट तरीका है, कुछ लोगों को हमें नौकरी से निकालना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू लेट सम पीपल गो। Suggesting... Evelyn, we're going to let some people go. That would be half of our staff. That would be half of our staff. तो इसका मतलब है हमारा आधा स्टाफ जाएगा। That would be ये इतना होगा, कितना? half of our staff. half क्या है? आप जो half बोलते हो, half आप ब्रिटिश में बोलते हो, लेकिन अमेरिकन में उसे half बोला है। आप ब्रिटिश बोलते हो, अमेरिकन बोलते हो, तो आप कोई भी नहीं बोलते, आप मुतंजन बोलते हो, बस जो जिसे सुना, पता किसी को भी नहीं, टीचरों को भी पता नहीं है पाकिस्तान। That would be half of our staff. We have to carve out some room. We have to carve out some room. We have to create some room, यानी कुरेद के, carve out का मतलब कार का कहते हैं कुरेदना, ऐसे कुरेद के। We have to carve out some, यानी जगह नहीं है हमारे पास स्टाफ की, तो हमें उनको निकालना पड़ेगा, कुरेद के निकालना पड़ेगा। यानी बड़े पुराने हैं वो, बड़ी लॉयल्टी भी है, लेकिन हम क्या करें, हमें कुछ लोगों को, स्टाफ को निकालना पड़ेगा। That would be half of our staff. We have to carve out some room. We have to का मतलब है have to वही बात, we need to हमें करना है, हमें करने की ज़रूरत है, हमें जगह पैदा करने की ज़रूरत है। We have to carve out, हमें निकालना पड़ेगा, हमारा चॉइस नहीं है कि हम ये चाहें या ना, हमारी चाहत का चक्कर नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। हमें we have to carve out some room, हमें कुछ जगह पैदा करना पड़ेगी। That would be half of our staff. We have to carve out some room. But you would have to fire some essential people who've been... But you will have to fire. बच्चू हमारे यहाँ बच्चू, but you को बच्चू, पीछे बोलो मेरे, बच्चू। But you have to, बच्चू have to, कैसे? But you have to लंबा बोला जाएगा, वैसे अजीब लगेगा, आप इसे करो, बच्चू have to, बच्चू have to। But you would have to fire some essential people who... Fire some people, fire का मतलब नौकरी से निकाल देना। Some essential people, कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें भी निकालना पड़ेगा। You would have to fire some essential people who've been with us since the beginning. Who've been with us, जो हमारे साथ रहे, साथ चलते आ रहे हैं, since the beginning, जब से ये दफ्तर बना 10 साल हो गए इसे, since the beginning, but we have to fire some essential people who've been with us since beginning. Essential people who've been with us since the beginning. We are a charity. We are a charity. हम एक खैराती इदारा है। चैरिटी का मतलब खैरात होती है, तो वी आर अ चैरिटी, यानी हम सब चैरिटी है, इसका मतलब हम खैराती इदारा हैं। चैरिटी खैरात को कहते People who've been with us since the beginning. We are a charity, but not for our employees. हैं, बट नॉट फॉर आवर एम्प्लॉयज। हम एक चैरिटी इदारा है, हम एक खैराती इदारा है, लेकिन वो खैरात हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। हम जिस पब्लिक को सर्व करते हैं, ये पब्लिक की अमानत है चैरिटी, वो उसे हम अपने एम्प्लॉयज़ पर खर्च नहीं कर सकते। ये ऑनेस्टी यही होती है। We are a charity, but not for our employees. You know, Claire, I have held my tongue about this whole international thing. You know, क्लेरा, तुम्हें पता है क्लेरा, ये फिलर है। You know, ठीक है? Let me tell you, you know, ये फिलर है। फिलर का मतलब है जब कोई बात नहीं मिल रही हो तो आप ये लगा देते हैं। You know, क्लेरा तुम्हें मालूम है। I have held my tongue about this whole international thing. I've held my tongue. मैंने अपनी जुबान को रोके रखा है, मैं खामोश रही हूँ। You know, I've held my tongue. You know, क्लेरा, I've held my tongue. I have held my tongue. तो कैसे किया? I've held my tongue. I have held my tongue about this whole international thing. About this whole international, ये जो पूरा चक्कर चल रहा है, इंटरनेशनल एक केस जो मामला चल रहा है, सिचुएशन चल रही है। I have held my tongue about this whole international thing. यानी कोई कंस्पिरेसी हुई है जिसके लिए
अगर ये बोलती तो काम ख़राब हो जाता, तो वो कहती है आई हैव हेल्ड माई टंग अबाउट दिस होल इंटरनेशनल थिंग। तो पता है मैंने क्लैरा, मैंने अपनी ज़ुबान को लगाम दे रखा है, मैं खामोश रही हूँ, मैंने ज़ुबान दांतों के नीचे दबा के रखी, मैंने बोली नहीं हूँ। Claire, I have held my tongue about this whole international thing for a while, but फॉर अ वाइल कुछ अरसे से। फॉर अ वाइल का मतलब अभी भी हो सकता है, फॉर अ वाइल का मतलब कुछ अरसे से। फॉर अ वाइल, फार फिर नहीं बोला, फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल को फॉर अ वाइल। Claire, I have held my tongue about this whole international thing for a while, but I don't get it. I mean, we are really good at what we do. Why do we? वी आर वेरी गुड एट वट वी डू। हम ऑलरेडी वी आर वेरी गुड, हम बहुत अच्छे हैं, हम कॉम्पिटेंट हैं, हम बड़े अच्छे तरीके से करें एट वट वी डू, जो हम काम करते हैं। हम वो काम बहुत अच्छे से करें जिस काम में हम लगे हुए हैं। हम अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करें। क्यों छेड़ रही हो इसको? Get it? I mean, we are really good at what we do. Why do we have to try and be something we're not? Because Why do we have to try and be something else we are not? We are good at what we do. हम जिस काम में लगे उसे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से करेंगे। Why we have to be somebody else? We do. Why do we have to try and be something we're not? Why do we have to try and be somebody else? हमें वो क्यों कोशिश करनी है कुछ और बनने की? That we are not, जो हम हैं ही नहीं। हम अपना काम अच्छे तरीके से करें क्योंकि हम उसके माहिर हैं। हम अपने आप को वो क्यों बनाना चाहते हैं जो हम हैं ही नहीं? because we've plateaued, Evelyn. Because we plateaued, क्योंकि हम ये गए हैं। प्लेटोड का मतलब है सीधे जा रहे थे और दनाम से नीचे गिरे। प्लेटो कहते हैं अस, जो पहाड़ों का इलाका होता है ना, ऐसे जो मर्तफा और वो नीचे की तरफ। प्लेटो का मतलब है ऐसे डिक्लाइन हो गए। Try and be something we're not. Because we've plateaued. प्लेटो ऐसे भी हो सकता है ऊपर गए हैं या नीचे जो है। अब ये मतलब मुझे पता नहीं कि हम बहुत तरक्की कर गए उस वजह से करिए या हम बहुत डिक्लाइन करें, हम घाटा पड़ गए, दोनों हो सकते हैं। Evelyn, and it is time for us, for our entire organization. digging- एंड इट इज टाइम फॉर अस। हम प्लेटो कर गए, हम यानी हम डिक्लाइन कर गए, एंड इट इज टाइम फॉर अस, और हमारे लिए ये वक्त है Wells in Africa? Us, for our entire But organization. digging wells in Africa? फॉर डिगिंग वेल्थ इन अफ्रीका, कि हम ये हमारा टाइम हो गया कि हम अमेरिका को छोड़ के अफ्रीका में जाके दौलत की तलाश करें, यानी तंज कर रही हो। We don't know anything about that. Which is वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। वी डोंट नो, हम नहीं जानते एनीथिंग, कोई भी चीज़। अबाउट दैट, ये पूरा लफ्ज़ है अबाउट दैट, फ्लो में अबाउट दैट। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, हमें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। Wells in Africa? We don't know anything about that. which is why we have to bring in new people. विच इज़ वाई, हमें इसका पता नहीं है कि ये कैसे करना है, इसीलिए तो विच इज़ वाई, यही वजह है वी हैव टू ब्रिंग इन न्यू पीपल, हमें नए लोग लाने की जरूरत है। हाँ, तो समझें आप, असल में वो ये नहीं कह रहे कि अपने मौजूदा लोग निकालने हैं, असल में मौजूदा लोग निकाल के को अपने लोग लगाने हैं। वही रिश्वत वाला मामला, नेपोटिज्म कहते हैं इसे। अब परायों को निकाल के अपनों को फ़ायदा देना, इसको नेपोटिज्म कहते हैं। तो असल में वो निकालना नहीं चाह रही, पुराने लोगों को निकाली, उनसे बनती नहीं होगी ना, वो कहा नहीं मानते होंगे आगे से, जैसे ये तकरार करी वो तकरार करते होंगे, तो उन पुराने लोगों को निकाल के नए अपने लोग लाना चाहती है। Which is why we have to bring in new people. This is the plan that I've proposed to the board, and we are. और वो अब समझिए, अच्छा, असल वजह ये नहीं है कि लोग निकालने हैं, असल वजह ये है कि पुराने लोगों को निकाल के नए अपने बंदे लाने हैं। ठीक है, This is the plan that I've proposed to the board, and दिस इज़ द प्लान, ये वो मनसूबा है दैट आई प्रपोज्ड, जो मैंने तजवीज़ किया, जो सामने रखा है टू द बोर्ड। बोर्ड जो सारे लोग फैसला करने वाले हैं, जिनकी राय अहम होती है, उसको बोर्ड ऑफ मेंबर कहा जाता है ना। तो बोर्ड ऑफ मेंबर की बजाय सिर्फ बोर्ड कह दिया, मतलब इसका वही है, दिस इज़ द प्लान आई प्रपोज टू द बोर्ड ऑफ मेंबर्स या बोर्ड। this is the plan that I've proposed to the board, and we are moving forward with it. एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद इट, यानी हम इस प्लान के साथ जा रहे हैं। ये प्लान ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, हम इस प्लान के साथ जा रहे हैं, ये प्लान फैसला हो चुका है। And that I've proposed to the board, and we are moving forward with it. I'd like a list of names. I'd like a list of names. I like, मैं चाहूँगी, यानी मैं पसंद करूँगी, a list of names, नामों की लिस्ट। किन नामों की लिस्ट? जिनको फारिग करना है। यानी ये बात तो तय है कि आधे लोग निकालने हैं, अब तुम ये लिस्ट दो कि इनमें से कौन से लोग कम काम करने वाले हैं या लेजी हैं या डंडी मारते हैं, वो लिस्ट मुझे दे दो। आधे लोग हमने निकालने, जितने भी हैं उसमें से आधे निकालने हैं। हाँ, तुम्हें ये मैं कह रही हूँ
कि तुम बताओ कि किन को रखना है और किन को निकालने ज़रूर पड़ेंगे। तो जो एवलन चाह रही है वो सारे रखे चलता रहे काम, लेकिन ये खातून जो है वो आधे लोगों को निकाल के आधे अपने लोग जो सिफारिश रिश्वत से आए हुए हैं उनको यहाँ पर लगाना चाहती है। And that I've proposed to the board, and we are moving यही दफ्तरों में और होता है, गवर्नमेंट के दफ्तरों में। forward with it. I'd like a list of names, please. Claire, तो ये तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें हुक्म दे रही हूँ कि वो लिस्ट दो मुझे। Please. Claire, can we just think about this? क्लेरा, कैन वी जस्ट थिंक, बड़ी वो कोशिश कर रही है कि ऐसा ये ना करे। लोगों से हमदर्दियाँ भी हैं, वो पुराने लोग लगे हैं, लॉयल हैं, वफादार हैं, तो वफादार लोगों को निकाल के नए रिश्वतखोर लोगों को लगाना ये ख़तरनाक है। ये एवलन समझती है, ये नहीं समझ, वो पावर है ना, पावर अंधी होती है, फोर्स अंधी होती है। Claire, can we just think about this? क्लेरा, कैन वी जस्ट थिंक अबाउट इट, हम इसके बारे में ज़रा सोच तो लें। I have thought about it. I have thought about it, मैंने अच्छी तरह सोच लिया, मैंने सोच लिया। इसको लॉन्ग एंड हार्ड भी कह सकते हैं, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया। उसने कहा I have thought about it, मैंने सोच लिया। अगर कहना चाहूँ मैंने अच्छी तरह सोच लिया, I have thought long and hard about it. I have given it a thought, या I have slept on it का मतलब है, इसका मतलब ये मैंने अच्छी तरह सोच लिया, रात को अच्छी तरह सो के मैंने गौर से इसके ऊपर अच्छी तरह से सोच लिया। I have thought about it, मैंने इस बारे में सोच लिया, मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लिया। आप क्या लगोगे? I have thought long and hard about it, या I have slept on it, ये भी इसका मतलब भी क्या है? मैंने अच्छी तरह से सोच लिया। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। About this. I have thought about it. I've put a lot of thought into it. I've put a lot of thought into it. मैंने इसको अच्छी तरह से सोचा है। Put a lot of thought का मतलब है अच्छी तरह गौर व खौज किया, मैंने गौर व खौज से फैसला करी, मैं जज्बाती फैसला नहीं करी। But I think that. About it. I've put a lot of thought into it. Yeah, but I think that we Evelyn? can. या but I think, हाँ लेकिन मैं समझती हूँ कि वो असल में चाह रही है ऐसा ना करें। I've put a lot of thought into it. Yeah, but I think that Evelyn? we can really. You're the office manager. एवलन, यू आर द ऑफिस मैनेजर, तुम सिर्फ ऑफिस मैनेजर हो, तकरार ना करो। ये काम मेरा है फैसला करना, तुम्हारा काम जो तुम्हें हुक्म दिया जाए उस पर अमल करना है, इसलिए उसे बावर करवाना पड़ रहा है कि तुम अपनी पोजीशन नहीं समझती, अपनी हैसियत समझो और उसके मुताबिक जो कहा जा रहा है वही करो, तकरार नहीं करो। एवलन, यू आर द ऑफिस मैनेजर। That we Evelyn? can really. You're the office manager. I need you to trust that I know what I'm doing. आई नीड यू टू ट्रस्ट, मैं चाहती हूँ कि तुम भरोसा करो। आई नीड यू, मैं ये चाहती हूँ कि तुम ट्रस्ट, भरोसा करो, व्हाट आई एम डूइंग, जो मैं कर रही हूँ। I need you to trust that I know what I'm doing. दैट आई नो, मैं चाहती हूँ कि तुम भरोसा रखो कि मैं जानती हूँ। दैट आई नो, मैं जानती हूँ जो कुछ भी करी, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात पर भरोसा रखो कि मैं जानती हूँ मैं जो भी कर रही हूँ, मैं नफ़ा नुकसान में, वो मेरा नफ़ा नुकसान है, तुम्हारा नहीं है। So please get me that list as soon as possible. सो प्लीज़ गेट मी दैट लिस्ट, तो बराए मेहरबानी, बड़ी बात है ये सीनियर अपने जूनियर को प्लीज़ कह दे, हमारे यहाँ तो ऐसा भी नहीं होता। तो सो प्लीज़ गेट मी दैट लिस्ट, मुझे वो लिस्ट ला के दो जिन लोगों को फारिग करना है। So please get me that list as soon as possible. एज सून एज पॉसिबल। और वो झटक के इसलिए गई है, वो इस बात पर तलख हो रही है कि तुम हमें बाल की खाल उतारने लग जाती, बात के पीछे ही पड़ जाती, ठीक है। तो लफ्ज़ों को बड़े हौसले से, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई तुक्का नहीं लगाना, कोई याद नहीं करना, बस आपने सुनना है, समझना है और मेरे पीछे पीछे इन चीज़ों को रिपीट करते जाना है। और थोड़े वक्त के बाद आप उस जगह पर पहुंचेंगे जब आपको अंग्रेज़ी करो कि अपनी पंजाबी, अपनी फ़ारसी, अपनी पश्तो आपकी लोकल ज़ुबान की तरह, अपनी मादरी ज़ुबान की तरह लगने लग जाएगी। मुझे लग रही है, आपको भी लग जाएगी। मैं कहीं नहीं गया, अभी तक मेरा पासपोर्ट नहीं बना, मैं किसी और मुल्क नहीं गया, मैं इधर बैठ गई, सुन सुन के मैंने लैंग्वेज अडाप्ट की है, तो आप भी बिल्कुल सुन सुन के लैंग्वेज अडाप्ट कर लोगे। भरोसा रखो, आई नीड यू टू ट्रस्ट व्हाट आई एम डूइंग, जैसे उसने कहा था ना, आई नीड यू टू ट्रस्ट दैट आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं चाहता हूँ कि आप भरोसा रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्योंकि इसकी ज़िंदा मिसाल हूँ, मैं भी ऐसे ही सीख चुका हूँ। किसी टीचर ने मुझे नहीं सिखाया, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी नहीं गया मैं इस काम के लिए, किसी फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं गया, बस सुन सुन के मैंने अडाप्ट कर ली। आप भी सुनोगे तो लैंग्वेज आपकी अडाप्ट हो जाएगी, बस भरोसा रखना है
और मुस्तकिल मिजाजी से चलते रहना है। ठीक है, यहाँ पर चैलेंज अपना आपका ठहराव है। चैलेंज मुश्किल अंग्रेजी नहीं है, आपका यकीन रखना है कि कामयाबी मिलेगी। मुश्किल मिजाजी से चलते रहो, कमेंट्स में सवाल पूछो और पिछली वीडियो यहाँ देखो। इसका पूरा पैकेज भी, पूरी जो तरतीब है वीडियोस की, वो भी यहाँ देखो। आप तरतीब से देखो, आपको अंग्रेजी आ जाए। आप अंग्रेजी वाला फॉलो फॉर मोर वीडियोस।